हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग अड्डा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी से जुड़े हुए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्लास ट्वेल्थ के लिए। जैसे ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है क्लास ट्वेल्थ में, जिसका नाम है जनसंख्या वितरण, चैप्टर 1 है ये। इससे जुड़े हुए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ के लिए, इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो का पार्ट 1 होगा। जितने भी वीवीआई क्वेश्चन आंसर हैं सबको हम लोग कवर करने वाले हैं पार्ट वाइज, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 करके जैसे कंप्लीट हो सके सारे के सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, ताकि बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। तो आप लोग जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ कंप्लीट, ठीक है। पर डे हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन को। ये बिहार बोर्ड के लिए और एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित होगा सारा का सारा क्वेश्चन, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं, ठीक है। और कहीं से भी आप लोगों को कोई कमी ना हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना करके आइएगा आप लोग, 100% गारंटी है। पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक, कॉपी पेन लेके रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारे, निम्नलिखित में से केंद्र शासित कौन सा निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसका साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो ये जो 4 ऑप्शन रहता है उसके अकॉर्डिंग बताया जाता है। वैसे ये नहीं कि केरला में सबसे अधिक है, तो केरला से मतलब नहीं है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ठीक है। जो ऑप्शन दिया हो उसके अकॉर्डिंग जाएंगे, लक्षद्वीप हमें मिलेगा, ठीक है। ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व, ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि की अवधि कौन सी रही है। तो ये रहे 91 से 2001, इसमें सबसे अधिक वृद्धि रहा है, ठीक है। तमिलनाडु में कौन भाषाई परिवार प्रमुख है। तो ये बताना है, वहां पे अस्ट्रिक जो है वहां पे सबसे प्रमुख है, ठीक है। अगला है हमारा, भारत में आगामी जनगणना किस वर्ष होने वाली है। ये देखिए 2021 में, क्योंकि 2011 में जो हो गया उसके बाद क्या होने वाला है 2021 में, लेकिन एक्सटेंड किया गया, इसको बढ़ाया गया क्योंकि इस समय कोरोना काल चल रहा था, ठीक है। तो 2021 में होने वाला था, यही ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन हुआ 22 में, 23 में, 24 में आगे कंप्लीट, ठीक है। कोरोना की वजह से डिले कर दिया गया। निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय अप्रवासियों की संख्या कम है। तो एक देश से न्यूजीलैंड, यहाँ पे भारतीयों की संख्या जो है वो कम है, ठीक है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिक्षितों का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन में केरला आएगा, ठीक है। वहां पे कुछ और थे, यहाँ पे केरला ऑप्शन में, ठीक है। अगला है, अनुमानतः किस वर्ष भारत की जनसंख्या 2 अरब हो जाएगी। 2036 का डाटा लिया गया है कि इस समय तक हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। ये है मुंबई। वहां पे बहुत क्राउड मिलने वाला है आपको, ठीक है, प्रवासियों का। निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारत में विशालतम भाषाई है। तो ये भारतीय आर्य जो है इनकी सबसे अधिक संख्या है, ये याद रखना है। 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक रहा है। तो ये तमिलनाडु है, ठीक है। ये याद रखना है। अगले 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ये बताना है आपको, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा 102.8, ठीक है। सबको पता है ये। उसके बाद हमारे 2011 का जनगणना आता है, फिर 2021 में जो होने वाला होता है उसका जनगणना, ठीक है, जो 2024 में रिलीज हुआ है। 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थे, ठीक है, कितने मिलियन सिटी थे ये बताना है। यहाँ पे कितनी सिटी थे ये बताना है, ठीक है भैया। कितने मिलियन गलत है, ठीक है। यहाँ से हमारा हो जाएगा 42, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है। तो ये हमारा 29, ठीक है। ये देखना है केंद्र शासित प्रदेश, और अभी जो बीच में डिवीजन हुआ है वो याद रखना है। तो पीछे की जनगणना के हिसाब से बता रहे हैं, जनगणना के अनुसार 2011 बात कर रहे हैं, ठीक है। किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो ये बिहार है, जहाँ पे सबसे अधिक है। कितना है उसको भी याद करना है, ठीक है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कितना प्रति वर्ग किलोमीटर, तो आगे वही हमारे 1106 याद रखना है, ठीक है। ये जो कि बहुत ज्यादा है। भारत में पूर्व जनगणना पहली बार, मतलब सबसे पूर्व जनगणना यानी पहली बार कब हुई थी ये बताना है आप लोगों को। तो ये है 81 में, जो कंप्लीट नहीं हो पाया था, फिर उसके बाद हुआ था और तब से कंटिन्यू चलता है। यहाँ पे देखना है कि किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो केरल में साक्षरता दर जो है वो सबसे अधिक है, ठीक है।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत बताना है। तो उस समय जो 2011 का जनगणना हुआ था 74%, 74.04% यानी 74 के इर्द गिर्द रह गया था हमारा भारत का साक्षरता। ठीक है, निम्नलिखित में से नगरों का कौन सा वर्ग अपने पद अनुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध है? तो क्रमबद्ध है यानी बृहद मुंबई, फिर कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई। इसको हम लोग संख्या में मतलब इसको बढ़ते हुए क्रम को पहले रखें, फिर उससे घटते हुए क्रम की ओर लेकर के चले गए। ठीक है, ये याद रखना है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्यों में 0 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों का लिंगानुपात निम्नतम है? तो ये है पंजाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता दर निम्नतम है? निम्नतम है तो ये बिहार है, जहाँ पे स्त्रियों की साक्षरता अभी भी बहुत कम है। 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व निम्नतम है? और अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ पे ये देखने को मिल जाएगा। भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसा हुआ है? तो 1/2, ये याद रखना। ठीक है, ऐसे ही ऑप्शन आएगा। विगत 100 वर्षों में भारत की जनसंख्या लगभग कितनी गुनी बढ़ गई है? तो ये बताना 5 गुनी बढ़ गई, 100 साल में 5 गुना। ठीक है, इनमें से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो उड़ीसा की सबसे अधिक है, अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस। ठीक है, भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? तो ये गोवा है, छोटा सा, जिसका सबसे कम जनसंख्या। ठीक है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अशिक्षित है? अशिक्षित का प्रतिशत बताना है तो ये हो जाएगा 35% लगभग। ठीक है, ये याद रखना है। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग बसते हैं? तो ये याद रखना है 16। ठीक है, इनके लिए वाटर कितना है? 16% के लिए तो 4% है कुल विश्व का, ये याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये कंप्लीट हो गया, यहाँ पे हमारा आगे कंप्लीट खत्म, यहाँ पे ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। पहले चैप्टर से हम लोग 29 क्वेश्चन को कवर करेंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और भी ऐसे क्वेश्चन आंसर का सिलसिला चलते रहेगा, चैप्टर वाइज हम लोग कंप्लीट करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।